एक तरफ तो मुसलमान कहता है कि अल्लाह अकेला है, दूसरी तरफ कहता है अल्लाह अकबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? दोस्तों, इस समय दुनिया में धर्म की लड़ाई छिड़ी हुई है। मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। सभी लोग यही बात कर रहे हैं। अब किसका धर्म बड़ा है, किसका ईश्वर बड़ा है, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। लेकिन मुसलमान अपने धर्म को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं और जरा सी आलोचना पे सर से तन जुदा करने की धमकी देने लगते हैं। न सिर्फ धमकी बल्कि कर भी देते हैं। मगर जिस धर्म को लेकर वो लोगों के गले काटते हैं, उसके बारे में एक्स मुस्लिम समीर का क्या कहना है? धर्म हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। तो समीर का क्या लॉजिक है इस्लाम धर्म को लेकर? आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब टोटल ये बनता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारा इसमें सवाल ये निकल करके आता है, तो फिर कंपेयर किससे कर रहे हैं? इसका मतलब कोई और है? आप कंसिडर कर रहे हैं कि कोई और भी है जो छोटा है, तभी तो आप बड़े होंगे। एक तरफ तो मुसलमान कहता है कि अल्लाह अकेला है, दूसरी तरफ कहता है अल्लाह अकबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? आपने कभी किसी टीवी इश्तेहार में देखा है कि तबलीगी जमात के इज्तिमा के इश्तेहार चल रहे हो कि भाई फला जगह इज्तिमा होगा? नहीं, कभी नहीं देखा हो। किसी न्यूज़पेपर में देखा है कि फला जगह फला तारीख को इज्तिमा होगा? लेकिन फिर भी जहाँ पर तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, वहाँ पर लाखों की भीड़ कैसे जमा हो जाती है? रामगिरी जी महाराज ने यही तो कहा है कि शादी की 6 साल की उम्र में आयशा से। तो कहाँ नहीं लिखा? बुखारी में नहीं लिखा, मुस्लिम में नहीं लिखा, नसाई में नहीं लिखा, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। अगर आपको इतना बुरा लगता है ये सच सुनने में, तो सबसे पहले तो आप ब्लास्फेमी और शरतन से जुदा के जो नारे हैं वो बुखारी और मुस्लिम और नसाई के खिलाफ लगाएं, और उससे पहले नारा लगाएं आयशा के बारे में, जिसने वो रिवायत की है। वो आप नहीं करेंगे तो कम से कम वो किताबों के पन्ने फाड़ दो, वो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा तो आप उसके ऊपर शरतन से जुदा के नारे लगा देंगे। एक आदमी जो किसी के कबीले पर, किसी के घर पर अटैक करता है, एक लड़की है उसके पति को मारता है, उसके बाद में उसके बाप को मारता है, फिर उस महिला को उठा करके घर से ले जाता है और आधे रास्ते में जाकर जंगल में उसके साथ बलात्कार करता है, तो आप ये बताइए कि रावण ज्यादा बड़ा पापी है या ये ज्यादा बड़ा पापी है जिसने ऐसा किया? ये हमारे प्यारे रसूल अल्लाह है। ऐसे आदमी को आज रोल मॉडल मानती है। क्यों? क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन रोल मॉडल मोहम्मद को बना करके भेजा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक हिंदू की क्या मजबूरी है, एक सनातनी की क्या मजबूरी कि मजार पे जाकर सर टिकाता है। रोजा इंसान को कब से कब तक रखना है? सुबह सूरज होने से पहले से लेकर के सूरज छिपने तक। और हमारे यहाँ अलास्का जैसी, अटलांटिका जैसी जगह है, वहाँ तो छिपता ही नहीं है। रोजा कैसे रखेंगे बेचारे, खोलेंगे कैसे? जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। तो ये चीजें जो है ना, ये बताती हैं कि ये एक बहुत अनसाइंटिफिक दिन है और ये किसी एक इंसान का गढ़ा हुआ है। काफी मुस्लिम हैं, वो शरिया कानून की बहुत बात करते हैं। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को कि लागू कर देना चाहिए कि जो मुसलमान हैं उनके ऊपर तो इस्लामिक शरा, और जो गैर मुस्लिम है उनके ऊपर शरिया लागू नहीं। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए भारतीय मुसलमानों को कि यहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश चले जाए। भारत काफिरों की हुकूमत है, आप कैसे रह सकते हो काफिरों की हुकूमत में? शरिया चाहिए ना आपको, लो कंप्लीट शरिया लो। इनको मैं सच बताऊं आपको, इनको सिर्फ और सिर्फ काफिरों से नफरत है, इनको शरिया से कोई मोहब्बत है। 4 दिन नहीं झेल सकते। मुझे दुनिया का सर कोई भी स्कॉलर, कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती अगर ये बता देना कि इस्लामिक शरा में एक रेप विक्टिम का के लिए क्या इंसाफ है, नहीं है। जो एक कुत्ता, एक गधे का मकाम होता है, वो एक औरत का मकाम है इस्लाम। कि अगर एक आदमी डेजर्ट में या कहीं खुली जगह पर नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी नमाज 3 तरीके से टूट जाती है। अगर उसके सामने से कुत्ता गुजर जाए, उसके सामने से गधा गुजर जाए, या उसके सामने से एक औरत गुजर जाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि यदि आप आलोचना कर सकते हैं, आपको आलोचना सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी धार्मिक किताब इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी जीवन और मनुष्यता है। इसलिए मनुष्य को, जीवन को, उसकी सच्चाई को और इंसानियत को समझने के लिए हर किताब के हर पहलू पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।